ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंजार कुंडी गौरंग जय। वृंदावन ब्रजभूमि धाम की, मायापुर नदी धाम की, द्वारिका धाम की, मथुरा धाम की, गोकुल धाम की, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन भरत मृदंग की। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Gaur Premanande. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagajaratam Sahagada Raghunathan Vitam Tam Sajeevam Sadvaitam Swavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakha Latavasya. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopeshwar Gopika Kanta Radha Kanta Namaspate Taptaganchani Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriya. Vancha kalpatrubhyasya kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gauratishe nama. Panchatattvatmakam Krishnam bhaktarupa swarupakam bhakta avtaram bhaktakhyam naman bhakta shaktikam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Srimad Bhagavatam Mahaprana ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. तो श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 8 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 7 8वां स्कंद पहला अध्याय और 7वां श्लोक। अध्याय का शीर्षक है द चैप्टर एंटाइटल्ड द मनुस एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। हरे कृष्णा। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभो विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम आविशत्। विरक्तकामा भोगेषु शतरूपपतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम आविशत्। विरक्तकामः भोगेषु
शतरूपा पतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम् आविशत् विरक्तकामा भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम् आविशत्। तो प्रभु उसमें से कोई श्लोक। विरक्तः कामभोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम् आविशत्। और विरक्तः कामभोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनम् आविशत्। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन इसका वर्ड बाय वर्ड देखेंगे संस्कृत का। हरे कृष्णा। विरक्ता अनासक्त काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में ग्रस्त जीवन में शतरूपा पतिः शतरूपा के पति स्वयंभू मनु प्रभो जो विश्व के स्वामी या राजा थे विसृज्य पूर्णतः त्याग कर राज्यम अपने राज्य को तपस्या करने के लिए स्वभार्या अपनी पत्नी सहित वनम जंगल में आविशत् प्रवेश किया। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शतरूपा के पति स्वयंभू मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतएव उन्होंने अपने विलासमयी राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः। ये सर्व उच्च विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने उसे इसी तरह से समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राज ऋषि थे। दूसरे शब्दों में यदि भी वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, किंतु उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि
वे राजा हैं, अतः वे इंद्रिय तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करें। ज्यों ही राजा इंद्रिय तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, त्यों ही वे विनष्ट हो गए। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है, किंतु वे भी असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियम अनुसार वे समय आने वाला है जब तानाशाही से राजा को अधिक अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाही अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। आराध्यो भगवान् व्रजेषु तनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासिना वृषभदु वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापूमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्र दरः न परः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं। आज के इस संडे श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन नित्य प्रोग्राम में भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए। इस्कॉन पाकिस्तान प्रहलाद देश कराची में गौर निताय भवन में श्री श्री। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना साक्षात भगवान श्री कृष्ण से की गई है। जब परम भगवान श्री कृष्ण इस संसार से उजल हुए तो उसके बाद ये परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में वापस अपीयर हुए, प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वापस आया हुआ कृष्ण है, इज अ नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री कृष्ण। तो कृष्ण से अलग नहीं है। तो ये जो अष्टम स्कंद है, 8वां स्कंद, जो अभी हमने इसको शुरू किया और आज 7वां श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 8वां स्कंद जो है ये भगवान का वक्ष स्थल माना जाता है, भगवान का हृदय श्री कृष्ण का। तो पूरे भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों की तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से की गई। परम भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण से अभिन्न है, अलग नहीं है। तो इसको अलग अलग स्कंदों के माध्यम से भगवान के पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से तुलना की गई है। तो भगवान का वांगमयी अवतार माना जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। और अगर किसी को साक्षात भगवान का दर्शन करना हो तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए भक्तों का संग करने आए। तो वहाँ भगवान निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं, भागवत के रूप में भी। और भक्त लोग जब एकत्रित होते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और साक्षात श्री श्री गौर निताय के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं।
तो समस्त दिशाओं में भगवान का ही प्राधान्य है, हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही रचे बसे हुए है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं सबके दिलों में निवास करता हूँ और सब जगह रचा बसा है ना, और मुझी से स्मृति, ज्ञान और भूल जाना आता है ना, फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस और नॉलेज भगवान से ही प्रकट होता है, और भगवान हम सब के दिलों में बैठे हुए हैं। तो जब हम परंपरा पद्धति से भगवान के इस वांगमयी स्वरूप का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमें दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। हरि बोल। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर रोज़ सुबह प्रातःकालीन इस प्रोग्राम में नित्य भागवत सेवा में आते हैं। उन भक्तों का बहुत ही परम सौभाग्य माना गया है कलयुग में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला और दूसरा स्कंद जो है भगवान के चरण है, और तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंगा है, और पांचवा स्कंद भगवान का नाभि स्थल है, उदर है, और छठा और सातवां स्कंद, जो सातवां स्कंद हमने समाप्त किया, ये भगवान के क्या है, दो भुजाएं हैं, छठा और सातवां स्कंद। और आठवां स्कंद ये भगवान का वक्ष स्थल हृदय, और नवा स्कंद भगवान का कंठ है। जो आगे नवा स्कंद जब हम स्टार्ट करेंगे तो भगवान का कंठ माना जाता है, और दशम स्कंद जो है भगवान का कमल सदृश मुखमंडल है श्री कृष्ण का। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। तो पूरे 12 स्कंदों की तुलना भगवान श्री कृष्ण के शरीर से की गई, तो भगवान से अलग नहीं है। तो उन भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि भागवत का श्रवण करते हैं या उसका पठन करते हैं, परम सौभाग्य है। और इस कलयुग में प्रकृति के 3 गुणों से अगर कोई निकाल सकता है, हम लोग को बचा सकता है, या 3 गुणों से कोई ऊपर उठा सकता है, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसलिए उसका पठन करना चाहिए नित्य रूप से, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, और रोज इसको श्रवण करना चाहिए। तो 8वां स्कंद पूरा 24 अध्यायों का है, 7वां स्कंद जो था वो 15 अध्यायों का था। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, और जो पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसमें 33 श्लोक हैं, 33 वर्सेस। आज 7वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, और इस अध्याय का शीर्षक है, टाइटल क्या है, ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया था कि स्वयंभू मनु जो है, जो सबसे पहले मनु थे, उनके बारे में तो आपने पहले वर्णन किया है, और अब मुझे आगे भी जो मनु है उन मनुओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो 4 मनु का इतिहास संक्षिप्त रूप में ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर इस 8वें स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन किया गया है विशेष रूप से। तो पहला जो है स्वयंभू मनु का यहाँ पे मुक्तसर के रूप में, संक्षिप्त रूप में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं स्वयंभू मनु का। हाँ, तो यहाँ पर इस श्लोक में एक विरक्ता शब्द, और यहाँ पे स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, हाँ, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे राजा थे, हाँ, स्वयंभू मनु ऐसे राजा थे, उनकी पत्नी भी ऐसे विरक्त थे कि इनका संसार से किसी प्रकार का आसक्ति नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं, पूरा डिटैच्ड है। तो राजा का ऐसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया इस अध्याय के अंदर। तात्पर्य श्रील प्रभु बहुत अच्छे सुंदर ढंग से बताया।
कि राजा जो है वास्तव में वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और वो प्रजा को भगवान के बताए हुए नक्श कदम पर चलते हुए उनको भी आचरण करके उनको भी उस पद्धति पे चलने के लिए कहता है। उसके माध्यम से पूरा राज शासन जो है उनका सुखी रहता है। जैसे आजकल के राजा हैं तो ऐसे नहीं हैं, जितने भी जो लीडर्स आए हैं वो खुद भी वास्तविक रूप में धार्मिक नहीं है, है ना, धर्म की पद्धति को नहीं जानते कि वास्तव में असली परंपरा क्या है। तो परंपरा के विषय में उनको कुछ ज्ञान नहीं, इसी कारण से उनका हुक्म भी वास्तव में कोई सही रूप में फॉलो नहीं किया जाता। तो जब तक हम भगवान के निर्देशों का, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का हुक्म नहीं मानते या उनके प्रतिनिधि का, तब तक हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते, जैसे वर्णन किया गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 14 चैप्टर का 2nd वर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है, क्योंकि ये इतना मुख्य श्लोक बताया गया है कि मोस्टली जो ऑडियंस है या संसार में जनता है वो पूरा गुमराह हुई है, पूर्ण रूप से भ्रमित हुई पड़ी है। उनको असली परंपरा के बारे में पता नहीं है कि वास्तव में परंपरा, असली परंपरा क्या है और असली परंपरा से ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो ये परंपरा के बारे में हम कुछ राजाओं का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो स्वयंभू मनु का इतिहास है थोड़ा सा वो हम जानें। तो स्वयंभू मनु की दो पुत्रियां थी जिनका नाम था देवूति और आकृति। तो देवूति से जो है परम भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य योग के दर्शन के बारे में हम सबको बताया। उसका वर्णन तो पहले से ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में बतलाया था, है ना। कपिल मुनि का कैसे प्राकट्य हुआ, और उनके पिता का नाम कर्दम मुनि था, उनकी माता का नाम देवहूति, है ना, जो स्वयंभू मनु की एक पुत्री देवहूति। और ये देवहूति स्वयंभू मनु की एक पुत्री बहुत ही महान और बहुत ही राज परिवार की थी। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बताया गया है कि कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा, जमीन पर पैर नहीं रखा, ऐसा उनका परिवार। लेकिन जब स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से उनका विवाह करा दिया गया, तो उसके बाद वो उनके साथ, कर्दम मुनि के साथ तपस्या करने लगी। वो तपस्या करते करते दुबली पतली हो गई बिल्कुल। वो राज परिवार से थी, तो राज परिवार के तो लोग इतना तपस्या नहीं करते, है ना, लेकिन वो तपस्या करने से दुबली पतली हो गई। तो फिर आगे चलकर उनका राज जो परिवार में रहते हुए जो वैभव था, तो उस वैभव को फिर से कर्दम मुनि ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकट किया था, जिसमें कर्दम मुनि ने एक हवाई महल बनाया था अपनी योग शक्ति से, ऐसा होता है। तो कर्दम मुनि का बारे में बतलाया गया है कि वो इतने तपस्वी थे और वो तपस्या करते थे तो उनको थकान नहीं होती थी और उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था ऐसे। तो क्या कारण था कि उनका शरीर स्वस्थ रहता था? विशेष क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण किया था, कर्दम मुनि। तो भगवान को धारण किया था, इसी कारण से भगवान श्री विष्णु की दृष्टि जो है वो कर्दम मुनि पर नित्य रूप से पड़ रही थी। तो दृष्टि पड़ने के कारण कर्दम मुनि का पोषण हो रहा था, भगवान की शक्ति से ऊर्जा मिल रही थी, इसलिए उनको भूख प्यास ये नहीं सताती थी और उनका शरीर भी क्या है, नवनवायमान रहता था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते थे, ऐसे बताएं।
है ना। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम परम भगवान श्री कृष्ण के सेवा में संयुक्त रहते हैं तो हमें भी क्या है, ये थकान भूख प्यास सताएगी नहीं। इससे ये सिद्ध होता है ऐसे। तो ये कर्दम मुनि का इतिहास, कपिल मुनि का इतिहास तृतीय स्कंद में पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर चुके थे। अब सुखदेव गोस्वामी जो आकृति है उनके वंश के बारे में वर्णन करते हैं, और उनके वंश में आकृति के गर्भ से एक और भगवान प्रकट हुए जिनका नाम था यज्ञ मूर्ति, है ना। यज्ञपति के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए ऐसे। तो अब कर्दम मुनि शुरू से ही विरक्त थे, तो अपनी पत्नी के साथ वो जो है सुनंद नदी के तट पर चले गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे। एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या करने लगे और 100 सालों तक, देवताओं की 100 वर्षों तक तपस्या करने लगे। तो तपस्या करते करते उन्होंने कुछ श्लोकों का उच्चारण किया। ये 8 श्लोक जो है आगे के उसमें आएंगे, श्लोकों में आगे आएंगे, जिसमें उन्होंने भगवान की वंदना गाई। तो वो श्लोक जब उच्चारण किए तो वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से ध्यान अवस्थित हो गए, भगवान में लीन हो गए वो स्तुति गाने से, है ना। उपनिषदों से उन्होंने श्लोकों का उच्चारण किया। वो उच्चारण करने से भगवान में स्थित हो गया उनका मन पूर्ण रूप से। तो मन स्थित हो गया, ध्यान में चले गए, भगवान के उसमें मगन हो गए। तो राक्षस जो थे कुछ असुरगण, वो बहुत भूखे थे, बहुत भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने कर्दम मुनि को देखा, वो तपस्या में मगन थे, भगवान में लीन थे। तो कर्दम मुनि को देखा तो उनको निगलना चाहते थे, खाना चाहते थे, भूख के कारण। असुरगण वो आगे आएगा, उनको खाना चाहते थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो बहुत तेजी से उनकी तरफ भागने लगे उनको खाने के लिए। तो क्या हुआ, भगवान जो है यज्ञपति भगवान वो प्रकट हुए और उनके पुत्र समेत और देवताओं के समेत यज्ञपति जो है उन्होंने असुरों को मार डाला और स्वयं मनु की रक्षा की ऐसे। तो ये दोनों भगवान का इतिहास, ये स्वयंभू मनु के दोनों पुत्रियों के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, यहाँ पे संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उसके बाद सीधा सुखदेव गोस्वामी जो उसके बाद मनु आए, स्वयंभू मनु के बाद राज चश्वित मनु, उसके बारे में वर्णन करते हैं। वो फिर आगे उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब इस श्लोक में स्वयंभू मनु का विरक्त होना, विरक्ति के बारे में, और विशेष गुरु परंपरा पद्धति के अनुसार वास्तव में दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, और जो गुरु परंपरा में भगवत गीता में जो श्लोक में चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवत गीता में जो परंपरा का बताया गया है, जो डिसिप्लिक चेन, बोनाफाइड डिसिप्लिक चेन के बारे में बतलाया गया कि ये परंपरा 2 प्रकार से आती है। गुरु परंपरा एक है राज ऋषियों की और एक है साधुओं की ऐसे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद राज ऋषियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, यानी राजाओं में ऋषि। तो भगवत गीता का चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः सकाले नेहा महता योग नष्टा परंतपा। परंतपा का मतलब होता है दुश्मनों को जीतने वाले, परंतपा। अर्जुन को भगवान बतला रहे कि ये जो दिव्य ज्ञान है परंपरा का, प्राचीन ज्ञान, ये परंपरा से चलता आया, गुरु से शिष्य, फिर गुरु से शिष्य, फिर गुरु से शिष्य, ऐसे चलता आया। लेकिन काल कर्म में ये दिव्य ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। योग नष्टा परंतपा, यानी योग मतलब भगवान के साथ संबंध का जो ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया। आप समझ रहे? अब देखिए, ये ज्ञान पहले हमारे पास भी नहीं था। जब हम
हरे कृष्ण मूवमेंट में नहीं थे, कृष्ण भावना में, तो हमारे पास भी ये ज्ञान नहीं था, है ना। कौन सा? परम भगवान से युक्त होने का, श्री कृष्ण से। तो जैसे ही हमने भगवत गीता का पठन किया, श्रील प्रभुपाद जी की एज इट इज यथारूप भगवत गीता को जब हमने पढ़ा, और उसमें हम गुरु परंपरा का लिस्ट भी पढ़ते हैं, तो कितना प्रामाणिक लिस्ट है हम देखते हैं, है ना। कितना प्रामाणिक तरीके से भगवान का ये दिव्य ज्ञान हम तक आ रहा है, तो उसमें पता चलता है कितना ऑथेंटिकेट सिस्टम है। तो ये डिसिप्लिन चेन क्या होता है वो वास्तव में समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बल्ब जल रहे हैं, लाइट्स, है ना, यहाँ पर ये लाइट है, तो ये लाइट कहाँ से आ रही है? यस, ये लाइट कहाँ से आ रही है? हरिद्वार प्रभु, ये जो बल्ब जल रहे हैं, ये लाइट कहाँ से आ रही है ना? पावर हाउस से आ रही है ना, यानी पोल से आ रही है ना। और पोल में जो लाइट है वो बिजली घर से आ रही है, सब स्टेशन होते हैं यहाँ पर, वहाँ से आती है ना। तो इसका मतलब ये लाइट का स्रोत कौन है? वो पावर हाउस है ना, वहाँ से आ रही है परंपरा, तब जाके ये लाइट जल रही है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पद्धति होती है जिसको कहते हैं गुरु परंपरा। उसी परंपरा के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में भी और भगवत गीता का श्लोक भी यहाँ पर कोट किया, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, है ना। एवं परंपरा प्राप्तम, ये दिव्य ज्ञान परंपरा पद्धति से प्राप्त होता है, अदरवाइज आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े क्वालिफाइड हैं, कितना भी आपने डिग्रियां प्राप्त किया है, लेकिन जब तक आप गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान का शरणागत नहीं होते, सेवा नहीं करते, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सब फेलियर है, उसका कुछ लाभ नहीं। वो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ है, वो परंपरा पद्धति से हमको प्राप्त होता है। रिकग्नाइज होना चाहिए, ऑथेंटिकेट सिस्टम होना चाहिए, परंपरा पद्धति से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जब तक हम ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हम लोग श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, और इस संसार में सुखी रहने का जो तरीक़ेकार है, जो मेथड है, वो हमें सही रूप में समझ में नहीं आएगा। हम कभी भी यहाँ रहकर सुखी नहीं हो सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के कोट में था महात्मा का, हम देखते हैं। तो महात्मा क्या होता है? वो इस संसार में भी संसार से अलग होता है ना। उनका शरीर इस संसार से, इस भौतिक संसार के पदार्थों से बना नहीं है, वो दिव्य होता है महात्मा। जिस तरह श्री कृष्ण का भी शरीर जो है वो दिव्य होता है ना। तो इसी तरीके से हमें आध्यात्मिक ज्ञान या गुरु परंपरा पद्धति से जाननशीनी से सीखना चाहिए, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन चेंज, गुरु परंपरा से बोनाफाइड डिसिप्लिन चेंज। बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिकेट, तस्दीक शुदा होना चाहिए। तो ऐसे 4 ऐसे रूट हैं, रास्ते हैं, ऐसे बताया गया, जिसके द्वारा अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, और इस संसार में भी सुखी रहने का तरीक़ेकार हम जान सकते हैं। वो 4 रूट कौन से हैं, रास्ते, जो हमें भागवत में सुनने को मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन से हैं 4 रास्ते? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। ये 4 ऐसे संप्रदाय हैं जिसके माध्यम से अगर हम सेवा करते हैं तो हम सही डायरेक्शन में रहते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी संप्रदाय होता है। कुमार संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, 4 कुमार, प्रथम पुत्र, उनका संप्रदाय है ना, ये ऋषि थे। और रुद्र संप्रदाय जो शिव जी के द्वारा स्थापित किया गया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि शिव जी की आराधना होती है, उसमें विष्णु की आराधना होती है, भगवान शिव जी खुद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए बोला, रुद्र संप्रदाय। और ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय,
तो ब्रह्म माधवा का मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय आया है ना, ब्रह्मा जी के माध्यम से ऐसे। तो उस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग यहाँ पर सेवा करते हैं नित्य रूप से। शिला प्रभुपाद जी ने उसी ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय को इस्कॉन सोसाइटी के रूप में कलयुग में स्थापित किया। ये संप्रदाय ऐसा नहीं है कि अभी शिला प्रभुपाद जी ने 1966 के अंदर स्टैब्लिश किया था अमेरिका में जाके, ये ऐसा नहीं 1966 में स्टैब्लिश किया, ये पहले से ही है। एवं परंपरा भगवान बोलते हैं पहले या चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि ये जो मैंने दिव्य ज्ञान है सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्वाकवे भवेत, है कि नहीं। तो 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ 4 लाख साल पहले इसका इतिहास भगवत गीता में हमको मिलता है। भगवत गीता का चौथे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ लेना, उसके प्रपोर्ट में शिला प्रभुपाद जी पूरा डिटेल बता रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन बता रहे हैं योगों। तो उसमें सूर्य देवता के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये सूर्य देव को दिया था, अर्जुन को तो 5,500 साल पहले बाद में दिया, है ना। अर्जुन हैरान था इस सवाल से। तो इस्कॉन का ज्ञान ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ने अभी आके हमको दिया, ये ज्ञान पहले से ही था, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि काल कर्म में सकालेन महता, ऐसा काल कर्म में ये योग कभी कभी छिन्न भिन्न हो जाता है, कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाता है। तो भगवान उस ज्ञान को रीस्टेब्लिश करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं, अपने शुद्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं, जिसके द्वारा दोबारा से इस ज्ञान को रिकनेक्टेड करता है, फिर से ये परंपरा चलती है ऐसे। तो भगवान जब आते हैं संसार में तो सब प्रजा सुखी रहती है, सब कुछ ठीक चलता है ना। और परंपरा पद्धति से कार्य होता है, शास्त्रों के निर्णय के अनुसार कार्य होता है, सारे फैसले भी शास्त्रों के निर्णय के अनुसार होते हैं। लेकिन भगवान जैसे ही संसार से जाते हैं और जाने के बाद उस समय ऐसा कोई खास अधिकारी नहीं होता है, तो क्या होता है, ये ज्ञान कुछ समय के लिए थोड़ा नष्ट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, दोबारा से इस ज्ञान को रिकनेक्ट करने के लिए या तो खुद आते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो यही परम भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में आए, और चैतन्य के रूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में प्रकट होकर संन्यास का वेश धारण करके इस संसार में आते हैं और क्या करते हैं, हमें यही परंपरा पद्धति से कैसे जोड़ के कैसे सेवा करनी चाहिए उसके बारे में सिखलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों के लिए और कलयुग के एज के अनुसार हम लोग को क्या पद्धति दी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद्धति के माध्यम से हम जो है परम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं। ये वास्तव में परंपरा पद्धति बताए। इसी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को वापस से आगे और बढ़ाया, वो किसने किया, पृथ्वी ते आचे यत नगराति गिराम सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं चैतन्य भागवत में, है कि नहीं, कि पृथ्वी पे नगर नगर गांव गांव के अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। हाँ, सब जगह पर ये प्रचार फैलेगा। और इस प्रचार को फैलाने के लिए कौन प्रकट हुआ, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांता स्वामी जगत गुरु शिला प्रभुपाद, इसलिए उसको जगत गुरु कहते हैं। ये हमारे यूनिक आचार्य हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना किया, और अब 1000 से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर और सेंटर्स बने हुए हैं, हम देख रहे हैं, है ना। तो ये सब क्रेडिट किसका है, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद के माध्यम से हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उन्होंने ये सब हमें सोसाइटी दिया है। आप देखिए भगवत गीता का ये गुरु परंपरा का लिस्ट जो है पहले अध्याय से पहले ही दिया है शिला प्रभुपाद जी ने, तो उसको पढ़ने के बाद हमको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ये परंपरा बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है। इसके थ्रू हमको प्रचार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, है ना। और शिला प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में हर जगह पर, और इवन के शिला प्रभुपाद जी के
80 से ज़्यादा किताबें हैं। उन सारी किताबों का आप देखिए, उसका टाइटल देखेंगे, उसके बुक्स का टाइटल देखेंगे, ये जो टाइटल है ना, फ्रंट का जो टाइटल देखते हैं जिसमें लिखा होता है श्रीमद् भागवतम महापुराण, तो उस टाइटल में भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ये इस्कॉन के बारे में वर्णन करते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना, इस लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना, ये क्लियर तौर पे लिखा होता है। और क्या लिखते हैं? संस्थापक आचार्य, यानी फाउंडर आचार्य, जो धर्म का स्थापना करता है, महाजन है जो, उसको कहते हैं संस्थापक आचार्य। तो वो संस्था की जो स्थापना करता है, ये आचार्य चाहे तो कई प्रकार के संप्रदाय बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आचार्य ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं? गुरु परंपरा के माध्यम से ही जुड़ के प्रचार करते हैं। जैसे चैतन्य महापुरुष साक्षात परम भगवान थे, तो वो चाहते तो अपना दूसरा संप्रदाय बहुत सा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी संप्रदाय को ज्वाइन किया, ब्रह्म माधवा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, और उसी के माध्यम से आगे चल के ये इस्कॉन के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस्कॉन का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन का नाम दिया गया है कि नहीं। तो इस परंपरा के माध्यम से हम जुड़ते हैं तो सही ज्ञान हमको प्राप्त होता है, ऐसा। तो ये जो संस्था है ब्रह्म माधवा गौड़िया वैष्णवा, जो इस्कॉन के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जो 3 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इनका भी 2-2 चीज़ें निकाल लेके वो एक संप्रदाय में समाविष्ट किया। और शिला प्रभुपाद, ये ऐसे आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, इसके अंदर बताया गया है कि चारों संप्रदायों के आचार्यों का समाविष्ट है, ऐसे बताया गया, चारों संप्रदाय के आचार्य का। एक समय ऐसा हुआ वृंदावन के अंदर, एक ऐसा व्यक्ति था, एस्ट्रोलॉजर था, वो उसको जो है फेस रीडिंग करने के लिए आता था। वो जिसका भी फेस देख लेता था, उसका वो पूरा बता सकता था, कुंडली के बारे में सारी चीज़ें, और क्या क्या इसके साथ होने वाला है, सारा बता सकता था। तो शिला प्रभुपाद के कुछ भक्त जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ पुस्तक थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के चित्र को देखा, बोला ये कौन है? तो बोला ये हमारे शिला प्रभुपाद आचार्य। तो उन्होंने बोला ही इज़ अ 4 in 1। ये कौन है? इस आचार्य के अंदर चारों संप्रदायों का समावेश है, ये शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद के अंदर चारों संप्रदाय निवास कर रहे हैं। तो जब हम इस्कॉन सोसाइटी में रहे, शिला प्रभुपाद जी ने सोसाइटी को बनाया है ना। तो अब कलयुग में यही राज ऋषियों और साधुओं की जो परंपरा है, तो कलयुग में साधु के माध्यम से ये आगे कनेक्टेड रूप में चल रही है ना। इससे पहले विशेषकर ज़्यादा राज ऋषि के माध्यम से आ रही थी, है ना। तो राज ऋषियों के बारे में शिला प्रभुपाद यहाँ पर बतला रहे हैं, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषि विदो हो, ये सर्वोच्च विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने उसे इसी तरह से समझा, शिष्य परंपरा से। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, जितने भी मनु आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग 4 मनुओं का इतिहास संक्षेप रूप में जान रहे हैं इसमें, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न के रूप में बतला रहे हैं। तो यहाँ पर राजाओं के वर्णन के बारे में बतला रहे हैं कि ये कितने व्रत होते थे। तो शिला प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि सारे मनु परिपूर्ण राजा थे। परिपूर्ण मतलब कंप्लीट। जब हम परिपूर्ण कब बनते हैं, वैसे हमारे अंदर 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं, है ना। इनकम्प्लीट सेंसेस होते हैं हमारे, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं, त्रुटि मिस्टेक्स करते हैं हमेशा। चौथा क्या है? हमेशा गलती करते हैं, त्रुटि करना, धोखा खा जाना, गलती करना, अपूर्ण इंद्रियां हैं और इनकम्प्लीट सेंसेस। तो ये 4 डिफेक्ट हमारे अंदर होते हैं, हमेशा रहते हैं। हमेशा हम धोखा खाते हैं, गलती करते हैं,
हमारी इंद्रियां जो है वो भोग वस्तुओं के प्रति भोग करना चाहती हैं, आसक्त रहते हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति, है कि नहीं? ऐसे बताया गया। लेकिन ये जो महात्मा थे ये परिपूर्ण महात्मा थे, वास्तव में राज ऋषि थे। ऐसे राजा थे जो राज शासन चलाते हुए भी राजपाट से और धन से, पत्नी से, सबसे विरक्त रहते थे। इसी को राज ऋषि कहा गया यहाँ पर भगवद गीता के श्लोक में। और वही वास्तव में धर्म की स्थापना कर सकता है और सही ज्ञान को दे सकता है, ऐसे बताया गया। तो कोई लोग पूछते हैं कि भाई राज ऋषि कैसे, कौन होते हैं, है ना? तो दो परंपरा है, एक राज ऋषियों की है और एक साधुओं की है, ऐसे बताया गया है। तो ये दोनों प्रामाणिक परंपरा है बताई गई है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परिपूर्ण राजा थे, वे राज ऋषि थे। दूसरे शब्दों में यदि भी वे विश्व के सम्राट थे, पूरे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। तो वो संत ही माने जाते हैं, महान संतों के समान माने जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, है ना? परीक्षित महाराज राजा होते हुए भी राज ऋषि हैं। युधिष्ठिर महाराज राजा होते हुए भी राज ऋषि हैं, हम देखते हैं, है कि नहीं? और एक तरफ एक और राजा है, ये कौन है? धृतराष्ट्र। ये भी राजा है, लेकिन क्या इसको ऋषि माना गया है? इनको ऋषि नहीं माना गया है। क्यों? जबकि वो भी उसी परंपरा में, एक वंश में आए, है ना? कुरु वंश में प्रकट हुए। कुरु वंश बहुत पवित्र माना जाता है ना? उसी वंश में प्रकट हुए। महाराज पांडु भी प्रकट हुए, धृतराष्ट्र भी प्रकट हुए, विदुर भी प्रकट हुए, है कि नहीं? हम देखते हैं। लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, है कि नहीं? बड़ा वही था। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन बड़ा था, है ना? वो भी राजा था, दुर्योधन भी, लेकिन उसको ऋषि नहीं माना गया। क्या कारण था? क्योंकि वो संसार से आसक्त थे, राज शासन से आसक्त थे। धृतराष्ट्र को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा था और पांडवों की छोटी उम्र में ही आयु हो गई, अल्प मृत्यु हो गई थी, है ना? उनकी पत्नी थी माद्री और कुंती देवी। तो इसी कारण से धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। और ये विमर्श रखा गया कि तो अंधा है, लेकिन हम लोग सेक्रेटरी वगैरह सब मिलके पूरा राज शासन संभालेंगे, लेकिन ऑर्डर इनका चलेगा। अब धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी, देखिए, अंधा होते हुए भी राजा है, तो अंधे को तो कुछ नहीं चाहिए ना, वो तो अंधा है, अंधे को क्या चाहिए, है ना? वो अंधे को तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, अंधा होते हुए भी क्या है, राज शासन को हड़पना चाहता है। उसी को कहते हैं धृतराष्ट्र। एक व्यक्ति अंधा है, उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन अंधा व्यक्ति भी देखिए कितना आसक्त है। तो अटैचमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें, आसक्ति के बारे में, या विरक्ति के बारे में चर्चा की जाए राजाओं की, लेकिन आसक्ति के बारे में चर्चा करें तो धृतराष्ट्र सबसे प्रथम नंबर पर आए, और दुर्योधन उसका पुत्र भी, है कि नहीं? अंधा होते हुए भी राज शासन, पुत्रों से, परिवार से और अपनी कुर्सी से आसक्त है। बताइए, अंधा होते हुए भी। जबकि अंधा व्यक्ति तो यही सोचेगा चलो मैं तो अंधा हूं, अब भगवान का भजन करें, संसार में कुछ रहा नहीं। क्योंकि कितना, मतलब आसक्ति कितनी गहरी है हमारे अंदर, इस भौतिक संसार का आकर्षण कितना खतरनाक है कि अंधा होते हुए भी उसका आकर्षण खत्म नहीं हो रहा है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये परंपरा जो है, ये राज ऋषियों की परंपरा है, हम देखते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ये बहुत ही अनमोल विज्ञान हमें प्रदान किया है, जिसको कहते हैं इस्कॉन सोसाइटी। तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें अपने आप को विरक्त बनाना चाहिए, अपने कार्यों को कृष्ण की सेवा में जोड़ना चाहिए, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जब तक हम पवित्र नहीं होते, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम नित्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में रहते हुए प्रभुपाद जी के आंदोलन को सहयोग करें और इंद्रिय संयम के लिए प्रयास करें।
कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्रवण और कीर्तन की विधि को ध्यानपूर्वक अपनाना है, बस सारा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा, सारा कार्य। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, किंतु उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ना थी। राजतंत्र का यही अर्थ है, इसी को राजतंत्र कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। और देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे सहज ही इंद्रिय तृप्ति त्याग दें। देश का जो राजा होता है, जो सम्राट होता है, उसको प्रशिक्षित कैसा करना चाहिए? टीचिंग्स कैसी होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए प्रामाणिक, जिसके द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति को त्याग दे रहने वाला उस राज्य में। जैसे राम राज्य में थे, सब लोग सुखी थे, कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं थी, संतुष्ट रहते थे। क्या क्या कारण था? क्योंकि राजा पवित्र था, और जब राजा पवित्र होता है तो प्रजा भी पवित्र रहेगी, अपने आप पवित्रता बढ़ेगी। इसी तरह तो लीडर अगर अच्छा है तो अपने आप उसकी जो प्रजा है, हाँ, उसके जो स्टूडेंट है वो भी अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमारी साधना अच्छी होगी और परंपरा पद्धति को फॉलो करते हुए इस्कॉन सोसाइटी के महत्व को समझते हुए हम सेवा करेंगे, हाँ, और अच्छी साधना करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो हम, हाँ, जल्दी से प्रगति करेंगे और हर कार्य अच्छा होगा, प्रचार भी अच्छा होगा, भक्त भी अच्छे बनेंगे, हाँ, धन भी होगा, सारी चीज़ें अपने आप प्रकट होगी, अपने आप में राम राज्य प्रकट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो इस्कॉन के जो मंदिर हैं सोसाइटी के, ये वैंकुट धाम है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने कोर्ट में, है ना। न्यूयॉर्क टेम्पल, कैलिफोर्निया टेम्पल, है ना, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो मंदिर हैं, सारे पूरे जगत में जो मंदिर हैं, ये सब क्या है? वैंकुट है। बोला ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में ही बैठा हूँ। तो इस्कॉन के मंदिर जो है वो प्रमाणिक मंदिर है, उसको वैंकुट के समान श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया। तो इस मंदिर का खाली कोई दर्शन करता है या सीढ़ी पे खोला, सीढ़ी पे एक कदम भी रखता है तो उसकी सुकृति जमा होती है। सोचिए, वो सुकृतिवान बनता है। तो उस मंदिर में आके, उस सेंटर में आकर अगर कोई भागवत श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से क्या है, वो संसार से विरक्त होगा, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उनकी बढ़ेगी, उनको सफलता प्राप्त होगी हर कार्यों में, उसके हर कार्य सिद्ध होंगे, वो संतुष्ट रहेगा। ये वास्तव में शक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया, है ना। तो यहाँ यही बताया गया। इसी तरह समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है। अभी समय कैसा है? राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है। अभी जो चल रहा है ये प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, ऋषियों का तंत्र नहीं है। सब लोग भोग विलास में लगे हैं, खाना पीना, बैठना सोना, है ना, ईटिंग बैटिंग डिफेंडिंग और स्लीपिंग, यही है अभी, है कि नहीं? आहार निद्रा भय मैथुन, यही है बस। ये प्रजातंत्र में यही होता है। तो राजतंत्र खत्म हो गया, राज ऋषियों की परंपरा जो है वो खत्म हो गई। लेकिन इस हरे कृष्ण भावना में उसी परंपरा को स्थापना किया गया श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, इस्कॉन सोसाइटी के माध्यम। तो इन सोसाइटी में हमें जुड़ना चाहिए, है ना, और निस्वार्थ भाव से श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय लेकर उनकी शिक्षाओं को सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तभी दिव्य ज्ञान हमको ये प्रकट होगा हृदय में, अदरवाइज ये दिव्य ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्रकट होगा। एक उदाहरण में हमने देखा था गंगा माता गोस्वामिनी, है ना। गंगा माता गोस्वामिनी का हमने उदाहरण देखा कि वो राज परिवार से थी। उनके पिता का नाम था, बंगाल के राजा थे नारायण, उनका देहांत हो गया, वो दिवंगत हो गए। तो उसके बाद उन्होंने राज शासन खुद संभाला, लेकिन बचपन से ही, छोटी उम्र से ही उनके भगवान के प्रति आसक्ति थी, परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो राज शासन संभाला भी, उसके बाद भी उनका मन नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट छोड़ के और वृंदावन चली गई, है कि नहीं? हम देखते हैं, राजपाट छोड़ के वृंदावन चली गई
और गुरु आश्रय ले करके हरि का भजन करने लगी, पवित्र नामों का उच्चारण करने लगी और प्रचार कार्य करने लगी। और जब वो भागवत कथा करती थी तो कोसों मूल दूर दूर से लोगों को पता चलता था और लोग आकर्षित होते थे, उनकी कथा सुनने के लिए आते थे गंगा माता गोस्वामी। और आगे चलकर बहुत बड़ी आचार्य बनी, इसलिए उनका नाम पड़ा गंगा माता गोस्वामी। तो गंगा नाम इसलिए पड़ा था उनका, गंगा नाम किस लिए पड़ा था? गंगा नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक समय जब वो जगन्नाथपुरी में थी, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर निवास कर रही थी। सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले ही भगवत धाम चले गए थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, तो उसी के बाद ये गंगा माता स्वामी बाद में आई बहुत। और जब ये वहाँ निवास कर रही थी तो उन्होंने मूर्तियों की स्थापित की उस घर में और उनकी आराधना करती थी भगवान की। तो एक समय गंगा जो है वो सागर स्नान उत्सव होता है, गंगा सागर है ना, गंगा स्नान। तो उनकी इच्छा हुई गंगा स्नान करने की। तो क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों से गंगा देवी प्रकट हुई और गंगा देवी बहते 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 उनके घर तक गई सार्वभौम भट्टाचार्य के, और गंगा माता गोस्वामिनी को खींचते हुए भगवान जगन्नाथ के द्वार में अंदर प्रवेश हो गई, भगवान के चरण कमलों में आकर प्रकट हुई, अंदर प्रवेश हुई। अब देखते हैं, है ना, और भगवान को विशेष कृपा हमको प्राप्त हुई। तो जब पुजारी ने दर खोला, द्वार खोला सुबह को, तो पुजारी ने क्या देखा, अरे ये कौन है, ये तो लगता है कोई चोर है, ये अंदर कैसे आ गई। तो पुजारी ने फिर क्या बोला, उसने जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उसको फ़ोन किया और उसके बाद उसको पुलिस में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो भगवान जगन्नाथ एट अ टाइम, एक ही समय में राजा के सपने में भी आए, और वो जो पुजारी था जो भगवान की सेवा करता था अर्च विग्रह की जगन्नाथ की, उनके सपने में भी एक ही समय में आए दोनों को, और उनको ये बोला कि ये जो गंगा है, गंगा माता है ना गोस्वामी, ये मेरी परम भक्त है, आप इनको छोड़ दो और इनसे दीक्षा प्राप्त करो। बताइए उनको बोला उनसे दीक्षा प्राप्त करो। तब से उनका नाम पड़ा गंगा, है ना, भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों से निकल के जिसको गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान की गंगा, श्री कृष्ण के चरण कमलों का। और गोस्वामी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो प्रचारक थी, बहुत बड़ी आचार्य थी, है ना, और सब कुछ त्याग दिया था, राजा रानी होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया, विरक्ति थी इसकी। इसी तरह स्वयंभू मनु का भी यही बताया गया, सब कुछ त्याग देके सुनंद नदी के जहाँ पर तट पर वहाँ पर जाके तपस्या कर रहे हैं और भगवान की श्लोकों से स्तुति गा रहे हैं, हम देख रहे हैं स्वयंभू मनु। और भगवान प्रकट हो गए उनके हृदय में, ध्यान में अवस्थित हो गए, और भगवान ने यज्ञ मूर्ति के रूप में, यज्ञपति के रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा भी की। देखिए, तो अगर हम अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं तो किसी भी प्रकार की संसार की कोई भी शक्ति हो वो हमें परेशान, विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हृदय में भगवान धारण किया। और शुद्ध भक्तों के सानिध्य में अगर रहते हैं, हमेशा निरंतर उनका संग में रहते हैं, तो संसार की कोई भी परेशानी, शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। इसी तरह एक और उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत ही राज परिवार जैसे परिवार के सदस्य थे, है ना। उनकी भी भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो वो क्या करते थे, जैसे उनको पता चलता कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, तो वो उनका संग करने के लिए घर छोड़कर चले जाते थे। उनके माता पिता फिर से उनको पकड़ कर ले आते थे, अपने सैनिकों को ले भिजवाते थे उनके पिता, वो तो राजा थे। और उनका ऐश्वर्य कैसे बताया गया है, राजा इंद्र का जो ऐश्वर्य है स्वर्ग लोक में, ऐसा राजा इंद्र का ऐश्वर्य के समान रघुनाथ दास गोस्वामी का परिवार का ऐश्वर्य था। सोच सकते हैं, ये अभी की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है कि नहीं, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है किस्सा ये। इतना ऐश्वर्य था उनका, मंथली 12 लाख इनकम थी 500 साल पहले की बात। शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु अभी भी आए, ज़्यादा दूर नहीं है 500 साल, ऐसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, परम भगवान। तो 500 साल पहले हम देख सकते हैं जिनका 12 लाख रुपए मंथली इनकम था। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता थे वो राजा थे, जिनका नाम था गोवर्धन मजूमदार।
दो भाई थे, एक हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, उनका पुत्र था। बहुत ही मतलब लग्जरी परिवार से, रॉयल फैमिली से, ऐसे बताया गया। उनका पूरे सिक्का चलता था पूरे उसमें बंगाल में, ऐसे बताया। तो वो भी क्या थे, विरक्त थे। वो भी बार बार घर छोड़कर भाग जाते थे। एक दफ़ा तो उनकी माँ ने रस्सियों से बांध दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति उनका संग करने का जो भाव था वो बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा था। तो वो फिर से जो है भाग जाते थे घर छोड़ के। तो एक समय उनकी माता ने कहा कि जिसको राजा इंद्र के समान जो ऐश्वर्य है, जिसका राजा इंद्र के समान जो ऐश्वर्य है, जिस घर का हो और इतनी सुंदर राजा के समान बहुत ही विशेष सुंदर पत्नी हो, उसको छोड़ के ये चला जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो एक दफ़ा अगर हम परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो उनका आकर्षण ऐसा है, तो भी संसार का आकर्षण जो है फीका पड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि हमें एक दफ़ा उस अट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्या है शास्त्रों में जब हम सुनते हैं कि भगवान का हम नामों में सर्वशक्तिमान सारी शक्तियाँ भरी हुई है, और परम भगवान का रूप के बारे में हम सुनते हैं, है ना। शिव जी ने रुद्र गीत में बतलाया है और अनेक प्रकार के भक्तों ने भगवान के रूप के बारे में वर्णन किया है ना। गोपियों के बारे में, धाम के बारे में इतना सुंदर है। तो भगवान इतना विशेष है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ प्रयास करें, कोशिश करें, है ना। तो वो टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा विरक्ति लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो जब आनंद बढ़ेगा फिर इस संसार का आनंद जो है कम होगा, है ना। जब ऊंचे रस का अनुभव होगा तो फिर इस संसार का रस जो है, जो पहला रस हम टेस्ट ले रहे थे, वो रस फीका पड़ जाएगा। भगवद गीता के वो श्लोक में पढ़ते हैं, है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये वास्तव में शिक्षाएं हम देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई राजा हुए जो इस संसार से विरक्त थे और पूर्ण रूप में न भगवान के शरणागत थे। ऐसे बहुत सारे राजा हुए, है ना। तो श्री नारद मुनि का भी हम देखते हैं कि वो हमारी परंपरा में है। श्री नारद मुनि, उनका भी हम देखते हैं, है ना। वो हमारे प्रमुख आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के फौरन बाद गुरु परंपरा लिस्ट में आता है ना। तो नारद मुनि भी हम देखते हैं कि वो भी जब प्रचार कार्य करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से सेवा करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे ही विषयों को लेते हुए प्रचार कार्य को करना चाहिए, है ना। भगवद गीता में जो 4 जो स्तंभ बताए गए हैं, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत का बताया गया है, वो स्तंभ को अगर हम समझें तो भागवत का हम आसन बना सकते हैं, ऐसे बताया गया। एक भागवत का महात्म्य, एक भागवत की विषय वस्तु, आप समझ रहे हैं। यानी हम देखते हैं पहला और दूसरा स्कंद, सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन, उसके बारे में है। ऐसे करके पूरा 12 स्कंद की महिमा बताया गया। विषय वस्तु क्या इसमें डिस्कस किया गया भागवत में। एक उसका महात्म्य का मतलब होता है कि इसकी ग्लोरीज, भागवत की क्यों इतना विशेष बताया गया है, सारे शास्त्रों में महान बताया गया है। और महापुराण क्यों कहते हैं इसको, वो उसको कहते हैं। तो कितने हो गए, 2। उनका महात्म्य, उनका विषय वस्तु, उसका प्रयोजन। अभी जो हम सुन रहे हैं, ये सुनने का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, क्या प्राप्त होता है ना। और चौथा क्या है, श्रोता के गुण, सुनने वालों के गुण और बोलने वाले के गुण। ये 4 भागवत के पिलर हैं। अगर इन चारों को हम समझते हैं तो भागवत हमारे हृदय में आसन बनाता है, कृष्ण भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। ऐसे तो श्रवण करने वाले के गुण और वक्ता के गुण, जो बोलने वाला स्पीकर है उसके गुण, वो परंपरा प्रतीति से होना चाहिए, राज ऋषियों की परंपरा से होना चाहिए। अगर आप प्रमाणिक तरीके से बोलते हो तो पूर्ण रूप से भगवान की स्तुति सही रूप में करते हो, भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे बताएं। जैसे नारद मुनि ने
7वां स्कंद जब हमने समाप्त किया तो नारद मुनि ने अपना पिछला इतिहास बताया। किसको बता रहे? युधिष्ठिर महाराज को, जहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा है वहाँ पर बता रहे। और उन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में कौन था, और कौन से जन्म का इतिहास बता रहे? हाँ नहीं, जब वो गंधर्व था, और ये गंधर्व उस समय का था जब ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया 12 घंटे होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, और 1000 चतुर्युग में 14 मनु का समाप्त हो जाता है। सोचिए, उस दिन का इतिहास बता रहे नारद मुनि। नारद मुनि को वो इतिहास याद है। अब सोचिए कि हमको इतना इतिहास याद रहेगा, पिछले जन्म का हमको याद नहीं है। ये महात्मा को याद हो सकता है। स्मृति जो शक्ति जो है, याददाश्त की शक्ति, ये महात्मा के अंदर होती है। और भगवान है ना, सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है? भगवान है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हम देखते हैं, 6 ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के, तो 6 ऐश्वर्य में एक है सबसे ज़्यादा ज्ञानी, फुल ऑफ नॉलेज। इसी तरह उनका भक्त भी ऐसा है, उनको पूरा ज्ञान रहता है, कितने मनु गुजर गए, कब कब क्या क्या हो गया, सब ज्ञान रहता है। भूत भविष्य वर्तमान जो हम पिछले कल डिस्कस कर चुके हैं, भगवान सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जगह भगवान विद्यमान रहते हैं, है कि नहीं? सारा जानते हैं भगवान। लेकिन हम बद अवस्था में हम ये नहीं जान सकते। लेकिन जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को जागृत कर लेंगे तो हम भी वास्तव में ये जान सकते हैं इतिहास को। ऐसे उनके पास, हमारे वैष्णव जो प्रमाणिक आचार्य हैं, उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन वो शक्तियों का प्रदर्शन दिखाते नहीं हैं। साधारण मनुष्यों का रोल प्ले कर रहे हैं। वो चाहे तो कुछ भी करने के लिए समर्थ है, वो स्वतंत्र होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, ऐसे बताया। तो नारद मुनि इतना पुराना इतिहास बता रहे हैं, और उन्होंने क्या बताया कि एक समय मैं गंधर्व था और मेरा नाम था उपवरण, और मुझे भगवान का कीर्तन का आयोजन किया गया था एक जगह पर, उसकी ग्लोरीज की महिमा का गुणगान करना था कीर्तन में। तो मुझे एक मनु ने इनवाइट किया और मैं गया उसमें, लेकिन मैंने कर्मकांडी भजन गाए, शिव जी की ग्लोरीज में या दूसरे देवताओं की ग्लोरीज में दूसरे प्रकार से नाम नहाद कर्म भजन गाए मैंने। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो ऐसा मैंने गाने से क्या हुआ, मुझे श्राप मिला मनु के माध्यम से, प्रजापति के माध्यम से। उनको श्राप दिया गया कि तुम शूद्र हो जाओ, है कि नहीं? तो गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम कीर्तन कथा ये सब नहीं लेते, भगवान का नाम नहीं जप करते, तो हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, उल्टा हम नीचे गिर जाएंगे और अधोगति को जाते हैं, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो भागवत महापुराण को गुरु परंपरा पद्धति से हमको पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये भागवत के पिलर हैं, वक्ता और वक्ता के गुण और सुनने वालों के गुण दोनों के बताया गया, इस तरह बताया। तो नारद मुनि को शूद्र बनना पड़ा, देखिए उल्टा सीधा कीर्तन किया, है कि नहीं? तो आजकल संसार में लोग चकाचौंध और नाना प्रकार का थोड़ा सा रजोगुण प्रकार का जो है वो प्रवचन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि खुद रजोगुण में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे बताया गया। तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। वो ऐसे भक्त बनेंगे, निठल्ले भक्त बनते हैं, जो एक जगह बैठने वाले नहीं होते, बंदर के समान उनका बुद्धि होता है, तो वो जंपिंग करते रहते हैं और कुछ मिलता भी नहीं ऐसे बताया। परंपरा पद्धति से सीखेंगे तो धैर्य आएगा, संतुष्टि आएगी, फिर दिव्य ज्ञान हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आगे हम पढ़ेंगे वो स्टोरी पूरी जो आज हमने डिस्कस की संक्षेप में, वो स्टोरी आएगी, वो हम कल देखेंगे। और उसमें वही यज्ञपति जो भगवान थे, ये परम भगवान, उन्होंने राजा इंद्र का शासन संभाला, खुद इंद्र बन गए। तो कभी कभी इंद्र नहीं होता है, क्योंकि ये पोस्ट है, इंद्र जो है पोस्ट है, गणेश जो है पोस्ट है, ये सब पोस्ट है। अलग अलग देवताओं के जो नाम है ये पोस्ट है, ये असली नाम नहीं है इनके, ऐसा बताया गया है, ये पोस्ट है। तो उस समय कोई ऐसा इंद्र नहीं था, तो भगवान ने वो इंद्र शासन संभाला, खुद ही इंद्र बन गया यज्ञपति, उन्होंने खुद ही इंद्र के रूप में आए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ब्रह्मा जी भी नहीं होते, कोई योग्य नहीं होता है, तो भगवान खुद ही ब्रह्मा बनकर आते हैं, भगवान शासन चलाते हैं ऐसे। तो वो कल आगे बढ़ेंगे तो कथाएं आएगी ऐसे, और स्वयं मनु ने कैसे तपस्या करी, ये सब चीज़ें
उसमें आएगी। फिर दूसरे मनु का भी इतिहास शुरू होता है। तो चार मनु का इतिहास है स्वयंभू मिला के। वो इतिहास होने के बाद फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा नेक्स्ट अध्याय में शुरू होगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोट है। होनोलोक के अंदर श्रील प्रभुपाद जी 7 जून 1965 को एक प्रवचन में बोलते हुए बता रहे हैं, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें ये नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। हम कोई भी उल्टा सीधा भक्ति मार्ग का भी तरीका अपना के अपने तरीके से कोई सिस्टम बना लेते हैं, है ना, या कोई भी अपने ढंग से कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये नया फैशन है। आजकल कलयुग में तो कितने फैशन बन गया है ना। कथाकार भी मतलब प्रोफेशनल हो गए हैं, प्रोफेशनल स्टाइल में कथा करना, तकरीर के स्टाइल में कथा करना। समझने वाली चीज़ें नहीं है कि मन कैसा काम करता है, बुद्धि कैसा काम करता है, इसको कैसे विरक्ति में लेके आए, है ना, हम अपनी बीमारियों को कैसे ख़त्म करें। ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे रहा। लोगों को चकाचौंध वाली कथाएं चाहिए, है कि नहीं। तो वो फैशन बन जाता है, वैसा ही फिर सिस्टम प्लेटफॉर्म बनता है। तो लोग ऐसा ही कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही बोले, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें ये नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। सारे के लोग वैसा ही करते हैं, है ना। यद यद आचराति श्रेष्ठा, तो आचार्य जैसा करेगा तो प्रजा वैसा ही करेगी। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो प्रजा भी अच्छा नहीं होगी। अगर लीडर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो प्रजा भी उसके पीछे फॉलो करेगी। धीरे 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 वो प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा। हम सब लोगों को शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते, लोग आएंगे भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा माया में डूबे पड़े हैं, है ना। निद्रा, आलस्य, मैथुन इत्यादि सब इसी में लगे पड़े हैं। उनको भक्ति देना बहुत मुश्किल है ना। उनके लिए हम लोग सिर्फ विशेष प्रकार का क्या कार्य कर रहे हैं, हरिनाम कीर्तन के माध्यम से उनका उद्धार होगा। तो सब जगह पर जाकर हमको क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो नाम सुनेंगे तो धीरे धीरे पवित्रता बढ़ेगी, उनकी सुकृति बढ़ेगी। उसके माध्यम से वो कृष्ण भावना में जुड़ने के लिए थोड़ा सा अग्रसर होगा। फिर उसको आस्ते आस्ते वो किसी भक्त का, अच्छे भक्त का संग मिलता है उसको, तो अच्छा भक्त बनेगा। वरना अदरवाइज वो फिर वो रजोगुणी प्रकार के भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।